जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। स्टेट का बताओ गेम क्या है, बिकॉज अमेरिका देखिए, चाइना सॉरी कनाडा थोड़ा लगा हुआ है, चाइना शांत है हमारे इलेक्शन के बीच में। उसमें ग्लोबल टाइम्स में भी नहीं आर्टिकल आ रहे हमारे बारे में, क्वाइट एकदम चुप। यार उसको खुद को तुम्हारी मार्केट चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो अभी अमेरिका भी थोड़ा सा कल बैकफुट पे दिख रहा था। एक स्टूपिड ऑब्वियसली सा कमेंट बैकफुट दिया पे उसने, होगा, बट उसको भी आपका मार्केट चाहिए। अभी आप देख लो, जितना दबाव सब तरफ डाल दिया जी आपके जो AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम सबमरीन्स जो फंसा हुआ था P-75I, आ गया कि नहीं जर्मनी, सारा टेस्टिंग। ट्रांसफर करके देने के लिए, आपके साथ बनाने के लिए। रिसेशन जब दिख रहा है सबको, तो आपके साथ तो सब डील करने को तैयार है। फ्रांस आपके साथ खड़ा हो गया। जर्मनी जो पहले काफी कुछ ये हंगामा करता था, वो अब आपके साथ आने लगा है। कैसे नहीं आएंगे लोग यार? चाइना का तो अपना सियापा है। अब जैसे अगर BYD का आपने बोला है ये करना है वो करना है, आपने सारा बोला, यू हैवंट सेड कि आई विल चार्ज 3 or 5 times, I'll put tariff rates. You only said you'll make it in India, you'll not make it there. And I think 67 ki 70%, 80 something like that, they have said it has to be Indianized. उसको ना बोल के गया है वो BYD। ओके, क्यों? क्योंकि अगर वो वहां दुकान बंद करके यहाँ चलाएगा तो आपका तो जॉब मिलेगा, उसकी तो वाट लग गई वहां पे। नाउ ही इज क्राइंग, USA हैज सेड वो टैरिफ बढ़ रहा है, एंड दे विल बी अ डोमिनो इफेक्ट इन यूरोप। US जी शुरू करता है, डोमिनो इफेक्ट होता है। जैसे अभी न्यू चिप एक्ट्स आ गए 37 कंपनीज का, ये वो सारा कुछ, एंड विच इज द डोमिनो इफेक्ट देयर। देन वेयर डज व्हाट इज लेफ्ट टू हिम? देन he has to suck up to you. Now you have told him categorically, till you don't fuck off from, pardon my language, get off from the Ladakh border, कुछ नहीं होने वाला तुमको। जो पुराना जगह था वहां जाओ, उसके पहले कुछ नहीं होगा। शी जिनपिंग तो कर नहीं सकता। So that is where I ask, how long is the Communist Party, कितने देर तक रुकेगा उसको साथ रख के? When will he be purged? That it is not in the interest of the Communist Party of China and PRC. They are not bothered about the people of China. Let's be very clear. It is the Communist Party of China and the PRC, which they run. If they find that already, I would say, diminishing marginal utility to uska ho gaya, he is doing more damage, like we have shared, you and me, that he is the Imran Khan of China, तो कितने देर रखेंगे? एक बार वो निकलेगा, then things may change. क्योंकि he is brought back, bringing back within capitalism a lot of communist things of Mao back in. It can't work. जी तो अब वो कितने दिन टिकेगा मेरे को नहीं पता। किसी न किसी दिन तो पर्ज हो सकता है। अगर वो पर्ज हो गया, लोग बोलेंगे कि माओ तो पर्ज ही नहीं हुआ था जब तक वो नहीं मरा था। ग्लोबल एनवायरनमेंट वाज डिफरेंट। माओ वाज नॉट पर्ज्ड बिकॉज US के साथ उनका रिलेशनशिप ठीक होने लगा था। वो पिंग पोंग डिप्लोमेसी बोलते ना, क्योंकि वो किसिंजर एंड उनका चावनलाई यूज्ड टू प्ले टेबल टेनिस। That is why it was called ping pong diplomacy when they would discuss. तो पिंग पोंग डिप्लोमेसी शुरू हो चुका था। So they were hoping to gain from relations with US. आज तो सब तरफ से वाट लगी हुई है उसको। There is a growing this thing of
China, Russia, Iran and North Korea. तो पहली बात, let us be clear, Russia is not with China. नॉर्थ कोरिया के पास और कोई चॉइस नहीं है. हाँ, चाइना नहीं है तो नॉर्थ कोरिया नहीं है. Iran has choices. Will he be totally with the Chinese? May not be, because वो आके साइन तो करके चले गए थे 470 odd billion इन्वेस्टमेंट इन ईरान. एक पैसा नहीं आया. जमीन पे तो कुछ भी नहीं है. तेल ले रहा है उससे, तेल ले रहा है, वो मानना तेल पड़ेगा. ले रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तेल ले लो यार. तो ईरान ऑल्सो वांट्स टू लुक एट डाइवर्सिफाइंग ना, केवल तेल नहीं ना. अब तेल कितना ले लेगा वो उससे. सो यू फाइंड दैट ये आई थिंक वेस्टर्न ऑथर का लिखा हुआ है. आई थिंक इनके फॉरेन टाइम्स या फाइनेंशियल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स के इसमें आर्टिकल आया था. 2-3 पीपल मिलके अबाउट 2-3 वीक्स हो. चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान का ग्रुपिंग आ रहा है. न्यू एक्सेस ऑफ इविल. Yeah, there was one Indian in that author as well. I read that. They termed it as a new axis of evil. New axis of evil. Nonsense यार. चाइना वैसे ही स्लाइड करते जा रहा है. पूरा इकोनॉमी का कचरा हो रखा है उसका. Russia is not interested in China. It's transactional. Russia is more interested in. Yeah, because Russia ने आज तक pro China statement नहीं दिया. Pro India statement दे दिया. The whole issue is China looks on कि I will dominate any grouping which comes with me. हाँ. वो रशिया को, why will Russia go as a junior partner to him? Absolutely. Right. Russia looks upon himself as I am standing up to NATO in Ukraine and giving a thrashing to the NATO weapons. Collective West. आते ना सारे टैंके वैंके जबरदस्त सब तरफ हा 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 हो रहा था. मत दिखाओ मत दिखाओ. क्यों? तुम में दम है. तुम कहते हो तुमने रशियंस के इतने हथियार डिस्ट्रॉय करे हैं, तो निकाल के लाके तुम अपने विक्ट्री डे परेड में दिखाओ ना कि ये हथियार हमने रशियंस के मारे. वो तो दिखा नहीं पाए आप. इन्होंने दिखा दिया आपके सारे XM1 टैंक और चैलेंजर टैंक, M1 एब्राम्स, चैलेंजर्स और पता नहीं कौन से ब्रैडली और ये और वो सारे दिखा दिए उनके. And that was, I think, the center of focus. The crowds were roaming around out there. और इतना कोशिश करने के बावजूद 5th tenure उसको मिल गया पुतिन को. Taken over. So, and चाइना अभी थोड़ा वीक विकेट में जा रहा है. Quite weak wicket, and with Xi Jinping in power, they have no answers. They have no answers because all his specialists who were there are out. He's purged them. He has no answers. Within PLA, he has no answers. Stalinistic sort of a position he's in. Yeah. And within PLA, he has no answers. आप देख लो रॉकेट फोर्स की तो हालत क्या छोड़ रखी है. स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को भी पूरा तोड़ दिया है उसने. The two primary arms which he would utilize before any war starts, उसको तोड़ दिया. साइबर सेपरेट है, इंफॉर्मेशन सेपरेट है. अभी ये कौन सी चीज है? How can anybody? Information has to ride on cyber यार. गधे हैं एकदम. Your complete information and cyber these days long range depends on space. Yep. Space communications वो तोड़ दिया. Now you do not know. The strategic support force was supposed to provide strategic communication for all these WT, all the theater commands and your logistic forces, जो force है, and your joint staff department, so that you could control everything. अब कौन देगा? उसका तो वर्टिकल ही नहीं है. स्पेस अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है, साइबर अलग है. स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कौन दे रहा है? And yet you find articles that he's done it for better control. और CMC में है कौन जो ये चीज जानता है?
Yeah, he's done it for better control. His control over the forces. या दैट जो मैं बोलूं वो तुम करोगे. इट इम्प्लाइज कि लोग कर नहीं रहे जो वो बोल रहा है. जी. So when he is in a weak wicket, why will Russia accept that he will dictate what is to be done? नहीं होगा. जय हिंद. जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.